हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीषा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में जानना हो देन यू कैन चेक आउट माय लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कंपनीज़ को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मेजर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसका डेफिनेशन ये है: टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ अ कंपनी इन अ मार्केट मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस ऑफ ईच शेयर। सो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है वो टोटल शेयर्स को अगर हम उसके करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। So now let's discuss in detail the difference between large cap companies, mid cap companies and small cap companies. फर्स्ट पैरामीटर इज डेफिनेशन एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20,000 करोड़ से ऊपर हो उनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में हो उनको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बिलो 5,000 करोड़ हो उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। सो द सेकेंड पैरामीटर इज टाइप। कौन से टाइप की कंपनीज होती है? जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो वेल इस्टेब्लिश कंपनी होती है और वो बड़े साइज़ की होती है। मिड कैप कंपनीज होती है वो लार्ज कैप जो कंपनीज होती है उससे कम साइज़ की, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज से थोड़ा सा बड़े साइज़ की होती हैं। एंड स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो स्मॉलर इन साइज़ होती है। सो द थर्ड पैरामीटर इज़ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइस में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो तो उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और वो थोड़ा सा अनस्टेबल भी होती है। तो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनमें वोलेटिलिटी कम होती है। मिड कैप की कंपनीज में वोलेटिलिटी मीडियम होती है। स्मॉल कैप कंपनीज में वोलेटिलिटी हाई होती है। इसका मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होते हैं। सो द फोर्थ पैरामीटर इज ग्रोथ पोटेंशियल। लार्ज कैप कंपनीज है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो कर चुकी होती है, इसलिए उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है वो कम रहता है। मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल है वो लार्ज कैप के कंपेयर में हाई रहता है। एंड स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती है। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज लिक्विडिटी। लार्ज कैप कंपनीज में लिक्विडिटी हाई रहती है, मिड कैप कंपनीज में लो रहते हैं एंड स्मॉल कैप में लीस्ट रहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है और उसके स्टॉक में जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो हम कहते हैं कि उसमें उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, और अगर पार्टिसिपेंट कम हो तो हम कहते हैं कि उसमें लिक्विडिटी कम है। एक्चुअल में जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी हो वो उतना हमारे लिए अच्छा होता है, बिकॉज हम इजीली उस स्टॉक में एक एंट्री एंड एग्जिट कर पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे होल्डिंग में स्मॉल कैप कंपनीज का कोई स्टॉक है और अगर मैं उसको सेल करना चाहती हूँ एंड स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम रहती है, इसलिए लेट्स से अगर जिस प्राइस पे मैं एग्जिट करना चाहती हूँ उस प्राइस पे अगर बायर अवेलेबल नहीं होगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर मैं मार्केट प्राइस पे एग्जिट करती हूँ तो जिस प्राइस पे मुझे सेल करना था वो प्राइस मुझे नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आप ना हाई लिक्विड स्टॉक को ही चूज़ करना, बिकॉज वो ही हमारे लिए बेटर होता है। ओके, सो देन नेक्स्ट पैरामीटर इज एग्जांपल्स। एग्जांपल जैसे लार्ज कैप कंपनीज के एग्जांपल है जैसे रिलायंस है, TCS है, बजाज फाइनेंस है। मिड कैप कंपनीज है जैसे टाटा पावर है, औरो फार्मा है एंड झील है। एंड स्मॉल कैप की कंपनीज NBCC, IDFC, RBL बैंक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, सो आप तो कहेंगे कि हम तो निफ्टी इंडेक्स क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और मैं तो ये कंपनीज़ को क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो ये इसलिए है क्योंकि निफ्टी इंडेक्स का क्लासिफिकेशन कंपनीज़ के बेसिस पे ही किया गया है। ओके, so let's discuss the nifty index classification in next part of our video. सो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी इंडेक्स क्लासिफिकेशन का चार्ट। इसमें हमें निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स देखने को मिलते हैं। ये है निफ्टी 500 इंडेक्स, जो कि इंडिया का पहला ब्रॉड बेस्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसमें NSE में लिस्टेड जो भी कंपनीज होती है उसमें से जो टॉप 500 कंपनीज है वो इस इंडेक्स में आती है। ये है लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स, ये है मिड कैप कंपनीज का इंडेक्स एंड ये है स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स। तो NSE में लिस्टेड जो भी कंपनीज है उसमें से जो 1 से लेकर के 100 तक रैंक करती है, जो कि लार्ज कैप की कंपनीज होती है, वो निफ्टी 100 के इंडेक्स में आती है।
फिर 101 to 250 तक जो भी कंपनीज रैंक करती है और जो कि मिड कैप की होती है वो इस इंडेक्स में आती है। एंड 250 ऑनवर्ड्स अप टू 500 जो भी कंपनीज होती है जो स्मॉल कैप की होती है वो इस इंडेक्स में आती है। ये है निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि एक बेंचमार्क इंडेक्स है, बिकॉज निफ्टी 50 इंडेक्स है वो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसमें NSE में लिस्टेड जो भी कंपनीज है उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज है जो कि लार्ज कैप की है वो इस इंडेक्स में आती है। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी लार्ज कैप कंपनीज का ही इंडेक्स है, बट जो 51 से लेकर के 100 तक जो कंपनीज रैंक करती है वो इस इंडेक्स में आती है। निफ्टी मिड कैप 50 ये इंडेक्स है, इसमें NSE में जो भी मिड कैप की कंपनीज है उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज है वो इस इंडेक्स में आती है। एंड उसके बाद की जो भी 100 कंपनीज है वो इस इंडेक्स में आती है। यह है निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स, जिसमें NSE में लिस्टेड जो भी स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज है वो इस इंडेक्स में आती है। एंड उसके बाद की जो भी 100 कंपनीज है वो इस इंडेक्स में आती है। यह है निफ्टी 200 इंडेक्स, जो कि लार्ज कैप की 100 कंपनीज एंड मिड कैप की 100 कंपनीज ये दोनों को मिला के बनाया गया है। यह है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, जो कि निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स 100 कंपनीज एंड निफ्टी मिड कैप की 150 कंपनीज ये दोनों मिला के बनाया गया है। यह है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, मतलब इसमें मिड कैप की सारी कंपनीज एंड स्मॉल कैप की सारी कंपनीज हमें इस इंडेक्स में देखने को मिलेगी। ओके, सो अगर हमें चेक करना हो कि कौन से इंडेक्स में कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, जैसे अगर लेट से हमें पता करना हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सी कंपनी लिस्टेड है या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 50 में कौन सी कंपनी लिस्टेड है, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट बताती हूँ। जस्ट स्टे ट्यून। सो हमें ना गूगल पे जस्ट सिंपली टाइप करना है NSE इंडिया। NSE इंडिया टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है इक्विटी स्टॉक वॉच। जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है तो एक NSE का पेज ओपन हो जाता है। एक्चुअली इसमें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड लाइव मार्केट में ये जो डाटा है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। अभी तो मार्केट क्लोज है, बट अगर हम लाइव मार्केट में यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो वो डाटा कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। ओके, सो ये है, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो भी कंपनीज है 50 कंपनीज है उन कंपनीज की लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 50 कंपनीज है और हमें डाटा दिखता है, जैसे कि ये कंपनीज का सिंबल है, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट का ओवरव्यू दिखता है, यहाँ पे ओपन प्राइस, हाई लो, LTP मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यहाँ पे चेंज इन प्राइस हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे परसेंटेज। और आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे कुछ प्राइस के कुछ कंपनीज में यहाँ पे ग्रीन में मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ग्रीन में मार्क किया हुआ है। तो ये इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि वो कंपनीज है वो नियरेस्ट टू 52 वीक हाई है, इसलिए उनको ग्रीन में मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ कंपनीज को रेड में मार्क किया हुआ है, जैसे यहाँ पे। तो ये कंपनीज है वो नियरेस्ट टू 52 वीक लो है, इसलिए उनको रेड में मार्क किया हुआ है। और हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एडवांस कितनी कंपनीज है, डिक्लाइंस कितनी कंपनीज है, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये तो हो गई निफ्टी 50 के कंपनीज के बाद। बट अगर हमें चेक करना हो कि निफ्टी मिड कैप 50 में कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो जस्ट हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स देखने को मिलता है निफ्टी मिड कैप 50 और यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो निफ्टी मिड कैप 50 में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिलती है। और अगर हमें देखना हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 में कौन सी कंपनीज है, तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 50 का इंडेक्स है। तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 50 के इंडेक्स में जो भी 50 कंपनीज है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, सो अगर हमें चेक करना हो कि जैसे निफ्टी मिड कैप 150 में कौन कौन सी कंपनीज है, तो यहाँ में हमें पूरे 150 कंपनीज की लिस्ट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एडवांस 33 कंपनीज है, उसमें से डिक्लाइंस 116 कंपनीज है। सो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो पूरी की पूरी 150 कंपनीज की लिस्ट हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और अगर हमें सेक्टोरियल इंडाइसिस में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेक्टोरियल इंडाइसिस। जैसे अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर वाइज अगर हम कंपनीज को सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमें निफ्टी एनर्जी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है ये अगर हमें देखना है, तो हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं ये जो कंपनीज है वो एनर्जी सेक्टर में आती है। ओके, सो हम ना सेक्टोरियल इंडाइसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि ये जो भी हमें मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप की कंपनीज हमें देखनी है, तो हम यहाँ से सिंपली वो कंपनीज देख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।